गॉस का प्रमेय, इससे पहले भी इस प्रमेय का कथन बताया गया था। विद्युत आवेश और विद्युत फ्लक्स में संबंध बताने वाला, गणितीय संबंध बताने वाला यह प्रमेय है, या उन दोनों राशियां आपस में किस प्रकार संबंधित है, इस संबंध में गॉस ने बताया नियम कि किसी बंद पृष्ठ के अंदर से गुजरने वाले कुल विद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अर्थात इस प्रमेय के अनुसार ये विद्युत फ्लक्स फाई है, किसी बंद पृष्ठ के अंदर से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स फाई का मान उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। जैसे मान लो ये कोई बंद पृष्ठ है, बंद आकृति है, इसके अंदर बिंदु O पर एक आवेश है, Q आवेश। तो इस पृष्ठ से जो फ्लक्स बाहर निकलेगा, विद्युत फ्लक्स, उस फ्लक्स का मान इस आवेश का 1/ε0 गुना होगा। यही है गॉस प्रमेय। इस प्रमेय का अब गणितीय रूप देखते हैं कैसे आएगा यह मान। माना एक पृष्ठ है S, इसके अंदर O बिंदु पर धन आवेश Q रखा हुआ है। इससे R दूरी पर एक बिंदु है P। तब इस Q आवेश के कारण बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, उस तीव्रता का मान हो जाएगा E बराबर 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर, आवेश के कारण तीव्रता का सूत्र। अब Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। इस बिंदु P से गुजरने वाला फ्लक्स का मान हमको गणना करनी है। उस फ्लक्स के लिए यहां पर एक पृष्ठ ले लेते हैं, छोटा भाग ds। यह पृष्ठ है ds, जो कि इस बिंदु P पर, यहां पर इस पृष्ठ के द्वारा बिंदु O पर घन कोण बनाया गया d ओमेगा। यहां से इस बिंदु P से यह है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। ये पृष्ठ का अभिलंब भाग जो कि इसके साथ में थीटा कोण पर है। तब इस पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स का मान, यहां से गुजरने वाले फ्लक्स का मान, अल्प पृष्ठ है, छोटा भाग, तो यहां से गुजरने वाले फ्लक्स का मान d फाई बराबर विद्युत फ्लक्स का जो सूत्र बताया गया था, सूत्र क्या बताया गया था, फाई बराबर E ds cos थीटा, ऐसा उसी सूत्र से d फाई बराबर E ds cos थीटा, या E डॉट
ds cos 0 थीटा बराबर यहाँ के लिए 0। इस स्थिति में यहाँ पर जैसे ये क्षेत्र है ES, ये पूरा पृष्ठ है ये, और ये पृष्ठ के अवलंब और इसके बीच में जो बढ़ने वाला कोण है वो कोण थीटा। तो इसके लिए यहाँ पर थीटा का मान 0 आ जाएगा। E डॉट ds बराबर d फाई। यह समीकरण नंबर 1 से E का मान यहां पर रखने पर, किसमें, इसको समीकरण 2 ले लेते हैं। समीकरण 1 से समीकरण 2 में E का मान रखने पर आ जाएगा d फाई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपॉन r स्क्वायर इंटू एक चीज यहां पर ध्यान देने वाली बात है, अभी हम इस स्थिति में यहां पर इस थीटा के मान को डायरेक्ट 0 नहीं लेंगे, यहाँ पर भी हम सीधे थीटा ही लेकर के चलेंगे। जब विशेष परिस्थितियां आएंगी कि वह आकृति कैसा है, बंद पृष्ठ है, गोली पृष्ठ है, बेलनाकार है, समतल है, उस स्थिति के बाद फिर इसका निर्धारण करेंगे। अभी जनरल व्याख्या के लिए हम यहाँ पे थीटा ही मान लेते हैं, इस कोण को क्या थीटा ही लेकर चल रहे हैं, यानी उसका मान 0, 90, 180 ऐसा कुछ अभी निर्धारित नहीं करेंगे। तो ये समीकरण नंबर 2 इसी रूप में ही लिखेंगे। ये आ जाएगा यहाँ पर ds cos थीटा E का मान यहाँ पर रखे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपॉन r स्क्वायर ds cos थीटा, या फिर d फाई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई, इसको सीधा लिख लेते हैं q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 और ds cos थीटा बटे r की घात 2। या d फाई बराबर q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, इस पद का मान इस टॉपिक के पहले बताया गया था घन कोण, उस घन कोण में इसका मान d ओमेगा आया था, अर्थात ये हो गया d ओमेगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू d ओमेगा। ये तो था इस भाग से, बिंदु P से गुजरने वाले फ्लक्स का मान। यदि हम संपूर्ण भाग से ले लेते हैं, पूरे भाग से कुल फ्लक्स, कुल फ्लक्स फाई का मान, कुल फ्लक्स फाई बराबर हो जाएगा फिर d फाई, ऐसा, या q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू d ओमेगा, या q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 d ओमेगा, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू डी ओमेगा का कुल मान, किसी पृष्ठ द्वारा बनाया गया आंतरिक घन कोण का कुल मान जो है वो कितना हो जाता है 4 पाई, तो इसका मान हो गया 4
पाई, ये 4 पाई और ये 4 पाई कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन 0। यह क्या है फाई ई का मान। यही है गॉस का प्रमेय कि किसी बिंदु से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का कुल मान जो है, किसी पृष्ठ के से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का कुल मान जो है उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। आगे गॉस का प्रमेय किसी भी आकृति के लिए, किसी भी आकृति के बंद पृष्ठ के लिए सत्य है। 2-3 भिन्न भिन्न स्थितियां आएंगी इसमें। क्या भिन्न स्थितियां हो सकती हैं, थोड़ा सा समझने वाली बात यह है, ये तो प्रमेय का कथन था या गणितीय सूत्र, इसकी स्थापना किए, कैसे किए, एक पृष्ठ मान लिए, उस पृष्ठ में कोई एक बिंदु, उस बिंदु पर आवेश माना O है, बिंदु पर आवेश Q है, उस से r दूरी पर बिंदु P, उस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4πε0 Q/r², इसलिए उस बिंदु से गुजरने वाला फ्लक्स का मान, फ्लक्स का मान d∅ बराबर E ds cos थीटा। तब उस फ्लक्स का मान d∅ बराबर E ds cos थीटा, ये या समीकरण 1 से समीकरण 2 में, इस समीकरण से इस समीकरण में E का मान रखा गया, d∅ बराबर आ गया 1/4πε0 Q/r² ds cos थीटा। इसमें एक पद मिल रहा है गणितीय संक्रिया के बाद ds cos थीटा अपन r², इसका मान जो है d ओमेगा के बराबर होता है। ये तो हो गया उस अल्प पृष्ठ ds से गुजरने वाले फ्लक्स का मान। पूरे पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स के मान के लिए समाकलन कुल मान के लिए किए, तो फाई बराबर हो जाएगा इसका समाकलन d∅ Q/4πε0 d ओमेगा का कुल मान आता है 4 पाई कैंसिल हो गया, तो फाई इक्वल टू हो गया Q/ε0। स्थिति कुछ अब देखते हैं इसमें कि अगर क्या स्थिति, इस पृष्ठ के अंदर Q1, Q2, Q3 इस प्रकार से आवेश हैं। कैसे हैं आवेश? एक से अधिक। तब कुल फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा? तब फ्लक्स फाई का मान हो जाएगा फाई इक्वल टू, अब ये तो मूल कथन हो गया, अलग अलग स्थितियां आएंगी फिर। फाई इक्वल टू हो जाएगा 1/ε0 Q1 Q2 इस तरीके से, या ऐसा कहें 1/ε0 सिग्मा Q। एक अन्य स्थिति, जब आवेश पृष्ठ के बाहर है वाली स्थिति में क्या हो जाएगा, ये बिंदु O यहां पर है, तब इस स्थान पर Q आवेश है, तो ये आवेश जो है एक पृष्ठ यहां पर बना रहा है और एक पृष्ठ यहां पर, इसको मान लो पृष्ठ DS1, इसको मान लेते हैं पृष्ठ DS2। इन दोनों पृष्ठों के द्वारा यहां पर जो कोण बनेगा वह क्या है, d ओमेगा। इसमें क्या हो रहा है, इस पृष्ठ के अंदर बल रेखाएं पृष्ठ के अंदर प्रवेश कर रही हैं। यहां पर क्या हो रहा है, पृष्ठ से बाहर निकल रही हैं। तब ऐसी स्थिति में पृष्ठ DS1 के अंदर प्रवेश करने वाला फ्लक्स बराबर हो जाएगा माइनस Q अपन 4πε0 d ओमेगा।
क्यों? क्योंकि पहले ही बताया गया था फ्लक्स के समय में कि किसी पृष्ठ के अंदर जो प्रवेश करता है तो वह फ्लक्स कैसा होता है? ऋणात्मक। और पृष्ठ से बाहर जब निकलता है तो वह धनात्मक। तो ये अंदर प्रवेश करने वाला हो गया। और बाहर निकलने के लिए क्या हो जाएगा? dS2 S2 पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स का मान हो जाएगा प्लस Q/4πε0 d ओमेगा। कुल फ्लक्स का मान यहां से O से जाकर के S1 dS2 से होते हुए पृष्ठ से बाहर निकलने वाले कुल फ्लक्स फाई का मान हो जाएगा 0। क्यों 0 हो जाएगा? क्योंकि ऋणात्मक और धनात्मक 0 हो गया। ये तो पृष्ठ के बाहर का एक भाग का हुआ। इसी पृष्ठ को इसी तरीके से कई भागों से मिला हुआ क्या कर सकते हैं? मान सकते हैं। और प्रत्येक भाग के लिए एक बार पृष्ठ के अंदर प्रवेश करेगा फ्लक्स, बल रेखाएं, एक बार बाहर। इस कारण से पृष्ठ के अंदर प्रवेश करने वाली बल रेखाओं का मान, विद्युत फ्लक्स का मान पृष्ठ से बाहर निकलने वाले विद्युत फ्लक्स के मान के बराबर तो होगा, लेकिन दोनों का मान जो है अलग होगा। इस अंदर प्रवेश करने वाले का मान ऋणात्मक और बाहर निकलने वाले का धनात्मक। कुल मान बराबर हो जाएगा 0। यही था गॉस का प्रमेय। इस प्रमेय का उपयोग रेखा आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस टॉपिक के कथन का मतलब समझ लो कि ये रेखा आवेश के कारण तीव्रता शब्द से मतलब क्या है? इसका अर्थ यह है कि आवेश का वितरण किस तरीके से है। हम आवेश के वितरण को रेखीय, पृष्ठीय और आयतन इस रूप में वितरण का अध्ययन करते हैं। अगर आवेश का वितरण किसी भाग में ऐसे है कि वह एक रेखीय रूप में है, एक लंबाई के अनुदिश है, तो उसको हम कहेंगे रेखीय आवेश घनत्व। आवेश घनत्व जो है ये क्या क्या हो जाएगा? रेखीय, पृष्ठीय और आयतन। इसका संकेतन हो जाता है लेम्डा। इसका बराबर प्रति एकांक लंबाई पर आवेश का वितरण। यदि लंबाई L है, आवेश L लंबाई पर कितने आवेश वितरित हैं? Q मात्रा में, तो इस आवेश और इसका अनुपात हो जाएगा रेखीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय सिग्मा हो जाता है संकेत। इसमें क्या हो जाता है? आवेश बसते उस पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। आयतन वाले में रो आवेश और आयतन का मान। हम लेते हैं रेखीय वितरण से संबंधित एक टॉपिक और उसके कारण किसी बिंदु पर तीव्रता देखते हैं। आवेश का वितरण इस तरीके से है, ऐसा। यह एक कोई आवेश का वितरण अनंत लंबाई के एक चालक तार पर है।
इस रूप में है कि वे रेखीय रूप में है, और इसके कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो ऐसी गणना के लिए हम गॉस के प्रमेय का उपयोग कर सकते हैं। गॉस का प्रमेय का जो सूत्र बताया गया था, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, इस सूत्र का उपयोग करके हम तीव्रता की गणना करेंगे। आवेश इस रेखा पर इस प्रकार से वितरित है, रेखीय रूप में है। हमें यदि इससे r दूरी पर किसी बिंदु पर तीव्रता की गणना करनी है, तो माना r दूरी पर एक बिंदु है P, उस बिंदु P पर क्या ज्ञात करेंगे, हमको क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इस r दूरी को, ये जो दूरी है इतनी, इसको त्रिज्या मानते हुए और L को स्मॉल l लंबाई लेकर के इस रेखा L को, ये इसका नाम L, इसको एक बेलनाकार पृष्ठ देते हैं, ऐसे। ये क्या बताया गया, यह कोई रेखा है, इस पर आवेश का वितरण इस तरीके से है कि वो रेखा के रेखीय रूप में है। प्रति एकांक लंबाई पर आवेश का वितरण जो है, अर्थात रेखीय आवेश घनत्व कितना है, लेम्डा, इसका मान कितना है, Q अपॉन L। इस सूत्र से Q का मान बराबर क्या हो जाएगा, लेम्डा इंटू L। इस प्रकार से लंबाई आवेश वितरित है। r दूरी पर तीव्रता की गणना करनी है। उस तीव्रता की गणना के लिए क्या किए, जितनी दूरी है उस दूरी को मानते हुए, क्योंकि वो रेखा के चारों ओर क्षेत्र रहेगा, तो उसके चारों ओर जब क्षेत्र रहेगा तो हम चारों ओर की बेलनाकार आकृति बन रही है, तो वैसा एक आकृति ले लिए। इस भाग को कौन सा, इस बंद भाग को कौन सा भाग कहेंगे हम, गॉसियन पृष्ठ, गॉसीय सतह। इस गॉसीय सतह के 3 भाग हुए, एक भाग ये, एक ये, और एक भाग यहां का। इस पृष्ठ को ले लेते हैं D S1, इस पृष्ठ का नाम ले लेते हैं S2, संपूर्ण भाग को ही ले लेते सीधे, S1 पृष्ठ, S2 पृष्ठ, और इस भाग को ले लेते हैं क्या, S3 पृष्ठ। जैसे कुछ इस प्रकार का आकृति रहेगा, ये बेलनाकार जो है, दिख रहा है, ये वाला भाग इसका सीधा है क्या, बिल्कुल नहीं, कैसा है, वक्राकार, वक्र, मुड़ा हुआ। और इस ऊपरी भाग को हम देखते हैं, ये वाला भाग, या इस निचले भाग को देखें, ये कैसा है, कुछ वृत्ताकार, यहाँ का ये वाला भाग पृष्ठ S1, ये पृष्ठ S2। S1 पृष्ठ और S2 पृष्ठ जो है, वह पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स का मान 0 होगा। S1 व S2 0, इसको समझना है, क्योंकि S1 पृष्ठ और S2 पृष्ठ जो है वह विद्युत क्षेत्र के समांतर है। विद्युत क्षेत्र की दिशा
इस विद्युत क्षेत्र के दिशा के समांतर ये पृष्ठ और ये तीसरा पृष्ठ S3 से गुजरने वाला फ्लक्स बराबर फाई इक्वल टू E S3 cos 0। तीसरा पृष्ठ अल्प पृष्ठ है, इस पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स EDS3 cos 0, या इसका मान बराबर हो जाएगा फाई बराबर EDS3। अब ध्यान दो, ये तो सिर्फ यहां से गुजरने वाला फ्लक्स हुआ, पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, इधर से तो पूरा फ्लक्स शून्य है, यहां से गुजरने वाला फ्लक्स का मान शून्य है, लेकिन इस पृष्ठ का मान निकाले हैं अपन, इतना EDS3 आया। ऐसे ही यहां से यहां से यहां से या ऐसा कहें पूरे चारों ओर से कुल फ्लक्स का मान, तो कुल फ्लक्स फाई का मान बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा उस पृष्ठ का कुल मान, या कुल फ्लक्स फाई बराबर E इंटू 2 पाई आर एल, उस बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ। परंतु गॉस के प्रमेय से फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, इसलिए इस मान को यहां पर रखने पर क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 इक्वल टू E डॉट 2 पाई आर एल, या इक्वल टू क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर इंटू एल, तीव्रता का मान। और सरलतम रूप में यदि हमको कोई प्रश्न मिलता है जिसमें आवेश का सीधे सीधे मान दिया हुआ है, तब तो इस सूत्र का प्रयोग कर लेंगे। यदि ऐसी स्थिति नहीं है, आवेश का मान नहीं दिया है, ऐसा कर लें, आवेश वितरण वाला सूत्र के रूप में लिखते हैं तो E बराबर Q के बदले में समीकरण 1 से मान रख लेते हैं, किसका? Q का मान, लेमडा इंटू एल 2 पाई एप्सिलॉन 0 R इंटू एल, ये L L कैंसिल हो जाएगा, E इक्वल टू आ जाएगा लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 R। यह है तीव्रता का सूत्र। इस प्रकार से हम देख सकते हैं गॉस के प्रमेय का उपयोग कहां पर कर सकते हैं। एक तो ये एक स्थिति है, जब हम गॉस के प्रमेय को बता रहे थे वहां पर थीटा के मान के बारे में बताए थे कि उस थीटा का मान स्थिति के आधार पर चेंज होते रहेगा, कि वो विद्युत क्षेत्र के समांतर स्थिति बन रही है कि विद्युत क्षेत्र के लंबवत बन रही है, उस आधार पर हम लेंगे। तो रेखीय रूप में अगर आवेश का वितरण है तो उस स्थिति में तीव्रता का सूत्र आ जाएगा इतना। इस सूत्र में हम मान E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक है उस मात्रक को भी हम यहाँ पर अंत में लगा देंगे। E बराबर आ गया लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर। यही है रेखीय आवेश के कारण उसके समीप किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। अगला अनुप्रयोग देखते हैं इसमें। ऐसी स्थिति एक
समान आवेशित बेलन के कारण तीव्रता। इस लाइन का मतलब है कि आवेश का वितरण इस प्रकार से है कि वो बेलनाकार रूप में है, यानी किसी आयतन पे है। वो आयतन कैसा है? बेलनाकार में। यह एक बेलनाकार भाग है जिसकी त्रिज्या है R, कैपिटल R। इसके अक्ष से स्मॉल r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। इसमें r दूरी पर अगर ये बिंदु P है, बिंदु P पर तीव्रता की गणना करने के लिए, बिंदु P पर तीव्रता की गणना करने के लिए इस r दूरी को त्रिज्या मानते हुए और दिए गए बेलन के अक्ष को अक्ष मानते हुए एक अन्य पृष्ठ सतह की कल्पना करते हैं, जिसे गॉसी पृष्ठ के नाम गॉसी पृष्ठ कहेंगे। ये ऐसा काल्पनिक है, ये वास्तविक तो ये है केवल कैपिटल R त्रिज्या वाला। 3 भाग इसके हो गए इस गॉसी सतह के, S1 S2 और एक भाग यहाँ का क्या S3। अभी जो बताया गया बिल्कुल उसी, अंतर केवल इतना है पूर्व के टॉपिक में और अभी वाले में कि पूर्व वाले में आवेश का जो वितरण है वह रेखीय रूप में था और अभी जो है वह किस रूप में है? आयतन में है। पूर्व के टॉपिक में आवेश का वितरण जो है रेखीय आवेश घनत्व था और अभी वाले में कैसा रहेगा? आयतन आवेश घनत्व। इसमें आवेश का वितरण बराबर रो इक्वल टू Q बटे V, Q अपन V, ये ऐसा, या Q इक्वल टू रो इंटू V, आवेश बराबर आवेश घनत्व गुना आयतन। अब वह आयतन कौन सा आयतन रहेगा? जिस आयतन की हम गणना करेंगे। 3 स्थितियां आ रही हैं इसमें। उन तीनों स्थितियों से पहले हम 2 पृष्ठ के बारे में चर्चा कर लेते हैं, पृष्ठ S1 और S2। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है E, इस पृष्ठ के समांतर ये पृष्ठ है। समांतर मतलब ये ऐसे रहेगा, पृष्ठ भी ऐसे, अब विद्युत क्षेत्र भी ऐसे, दोनों समांतर हो गए और उस पृष्ठ के लंबवत बल रेखा निकलना है, तो दोनों के बीच बनने वाले कोण का मान 90 हुआ। इस कारण से फ्लक्स का मान जो है क्या हो जाएगा? 0। तो इस पृष्ठ S1 से S2 से गुजरने वाले फ्लक्स का मान 0 रहेगा। तीसरे पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स का मान ज्ञात करेंगे। इसका भी मान ज्ञात किए, इस पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स का मान 0 है, इससे भी गुजरने वाले फ्लक्स का मान 0 है। तीसरे पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स का मान क्या होगा वह बताया जाएगा। अब 3 स्थितियां हैं, तीनों स्थितियों में यहाँ से 0 यहाँ से 0 रहेगा, लेकिन इस पृष्ठ से तीनों स्थितियों में अलग अलग रहेगा। उसको देखते हैं। पहली स्थिति जब P पृष्ठ के बाहर है, पृष्ठ के बाहर है शब्द से तात्पर्य क्या है? ये पृष्ठ जो है ये इससे बाहर है, गॉसी पृष्ठ से बाहर। तब उस स्थिति में फ्लक्स ज्ञात करेंगे। फाई बराबर
ई डॉट डी एस कॉस 0 या ई डॉट डी एस। कौन से पृष्ठ की बात कर रहे हैं हम? तीसरे पृष्ठ की बात कर रहे हैं। तीसरे पृष्ठ से गुजरने वाले कुल फ्लक्स की जब चर्चा करनी है तब क्या हो जाएगा? फाई ई एस 3। अभी ये तो सामान्य, ये जो है सामान्य सूत्र हो गया फ्लक्स का। तीव्रता उस पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब कौन सा पृष्ठ लिए हैं हम? तीसरा पृष्ठ, तो उसको स्पष्ट कर दिए, यहां पर तीसरा पृष्ठ है। अब इस पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स का मान, उस पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स का मान जो है कितना आ जाएगा? कुल मान बराबर हो जाएगा कि बेलनाकार भाग है तो उस बेलनाकार भाग के चारों ओर का वक्र पृष्ठ, अर्थात E इंटू 2 पाई RL बराबर क्या हो गया है? फाई इक्वल टू E डॉट 2 पाई RL। परंतु गॉस के प्रमेय से मान रखने पर फाई इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0 यहाँ पे मान रख लें तो Q अपॉन एप्सिलॉन 0 इक्वल टू आ जाएगा E इंटू 2 पाई RL, या E इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू RL। यहाँ ध्यान दो, यह जो समीकरण है, यह समीकरण Q का मान जो आया है, पहला समीकरण जो बोलेंगे हम, इस समीकरण से हम लेते हैं तो क्या आ जाता है? रो इक्वल टू Q अपॉन V से Q अपॉन आयतन, किसका आयतन आ जाएगा? जितने भाग को हम ले रहे हैं, ये पूरा बेलनाकार भाग, ये पूरा यानी स्मॉल r त्रिज्या वाला भाग, तब क्या हो जाएगा? पाई R स्क्वायर L, उसका आयतन आया, किसका? बेलन का। अर्थात Q बराबर प्राप्त होगा हमको पाई R स्क्वायर L इंटू रो। इसको लेते हैं समीकरण नंबर 2, ये आ गया समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 3 से समीकरण नंबर 2 में मान रखने पर E बराबर Q का मान रख लिए पाई R स्क्वायर L पाई R स्क्वायर L इंटू रो अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 RL। इसमें देखो आयतन जो है, उस आयतन को निकालने में हम R, ये जो दूरी है, यह बिंदु अक्ष से बिंदु P तक की दूरी, उस दूरी को हम पृष्ठ से बाहर ले रहे हैं जब, ठीक है, पृष्ठ से बाहर ले रहे हैं, उस स्थिति में ये जो आयतन का जो सूत्र है, इस जगह पर क्या रखेंगे? इस जगह पर कैपिटल R को लेंगे, अर्थात उस बेलन की त्रिज्या, बेलन का पूरा भाग आ जाएगा। क्या आ जाएगा? उसका पूरा का पूरा भाग। आयतन में ये पूरा भाग आ जाएगा, पूरा। बाकी इधर का भाग क्या है? काल्पनिक है। आयतन में इसका आयतन लेंगे हम पूरा। तब उस स्थिति में यहां पर इस त्रिज्या की जगह में
कितना मान रखना पड़ेगा हमको, ये मान रखेंगे। ऐसे पाई से पाई कट जाएगा, एल से एल कट जाएगा, क्या बचेगा, आर स्क्वायर रो अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 आर। दूसरी स्थिति, जब वह पृष्ठ के अंदर है, पृष्ठ के अंदर है, थोड़ा सा ध्यान दो इधर, पृष्ठ के अंदर है से मतलब ये जो दूरी है, पहले तो यहां पर था, बाहर की स्थिति में पृष्ठ के जब अंदर है, मान लो ये यहां पर है, तब कैपिटल आर के बराबर नहीं होगा, जितनी दूरी रहेगी उतना रहेगा। तो इसलिए हम ये वाली जगह जो है, इस जगह पर कैपिटल आर के बदले में क्या लिखेंगे, स्मॉल आर। तो आवेश बराबर के उस स्थिति में क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एल इंटू रो, ऐसा। और इस मान को समीकरण 2 में रखेंगे, तब समीकरण 4 से मान समीकरण 2 में रखेंगे तो E बराबर आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एल इंटू रो 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर एल। ये एल इस एल से कट जाएगा, ये रो है, पाई से पाई कट गया, इस स्मॉल आर से ये घात कट गया, कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा, स्मॉल आर इंटू रो अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। एक स्थिति, दूसरी स्थिति, तीसरी स्थिति, स्थिति 3 में क्या होगा, जब वह बिंदु पृष्ठ के बाहर है, नहीं बल्कि पृष्ठ के बराबरी पर है। पहले स्थिति क्या था, पृष्ठ के बाहर था, ये यहां पर था, या यहां पर, या यहां पर, जैसा भी। उस स्थिति में हम तो पूरा का पूरा आयतन लिए, पृष्ठ के अंदर है तो जितना अंदर रहेगा उतनी दूर तक आयतन आएगा। अब पृष्ठ पर है, तब उस स्थिति में क्या होगा, पृष्ठ पर की स्थिति में जो है स्मॉल आर का मान कैपिटल आर के मान के बराबर होगा। तब ऐसी स्थिति में जो सूत्र आ जाएगा तीव्रता का, वह सूत्र हो जाएगा E बराबर, स्मॉल आर के बदले में कैपिटल आर रख लेंगे तो आ जाएगा आर रो अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। 3 स्थितियों में तीव्रता का सूत्र यह प्राप्त हुआ। पहला, जब बाहर है तो E इक्वल टू आर स्क्वायर रो अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 आर। दूसरा, जब वह बेलन के अंदर है, E इक्वल टू आर रो अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। तीसरी, जब वह पृष्ठ पर है तब दूरी जो है वह पृष्ठ के दूरी के बराबरी पर होगा, पृष्ठ की त्रिज्या के बराबरी पर होगा, स्मॉल आर जो है वो कैपिटल आर के मान के बराबरी पर होगा। ऐसी स्थिति में यह सूत्र हो जाएगा आर रो अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। इस प्रकार से 3 स्थितियों में हम तीव्रता की गणना करते हैं। अब ये अगली टॉपिक रहेगी, आवेश के अनंत समतल चादर के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना गॉस के प्रमेय से। गॉस के प्रमेय से इस स्थिति में करना है हमको, आवेश के अनंत समतल चादर के कारण।
देखो एक पृष्ठीय भाग है ए बी सी डी। इस भाग पर आवेश का वितरण इस तरीके से है, कैसे रूप में फैला हुआ है। एक हम कल्पनात्मक रूप में लें तो जो चादर बोलते हैं ना, चादर शब्द का मतलब एक वो मिलता जुलता वो ले लिया गया है आकृति को। आवेश का वितरण इस क्षेत्र में है, तब इससे किसी बिंदु पर तीव्रता की तुलना करनी है हमको। जैसे ये पृष्ठ है, इस पर पूरा आवेश का वितरण है, तो इसका क्षेत्र किधर रहेगा, इधर। ऐसे है तो इस तरफ, और जितना इधर रहेगा उतना ही इधर भी रहेगा उसकी तीव्रता। तो दोनों तरफ जो तीव्रताएं हैं वह तीव्रता ये हो गया। आवेश वितरण सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन A, या Q इक्वल टू सिग्मा इंटू A। इसलिए बिंदु P से गुजरने वाला फ्लक्स का मान, यहां से गुजरने वाले फ्लक्स का मान जो है बराबर हो जाएगा फाई बराबर E इंटू A। यहाँ पर A क्या है, इस गॉसी पृष्ठ की क्षेत्रफल, यहाँ भी A जो है गॉसी पृष्ठ का क्षेत्रफल। इस गणना करने के लिए हम बिंदु P से जो दूरी है उस दूरी पर एक क्षेत्र ले लेते हैं और उसी क्षेत्र का बेलनाकार आकृति ले लेते हैं, जिससे इस पृष्ठ के दोनों ओर जो है तीव्रता आती है और फ्लक्स देखते हैं। तो इस पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स, इधर से निकलने वाला फ्लक्स, दोनों पृष्ठों का फ्लक्स, या फाई बराबर 2E आ जाएगा, या फिर E बराबर, यहाँ पर गॉस का प्रमेय रखेंगे तो Q अपॉन एप्सिलॉन 0 इक्वल टू 2EA, या E इक्वल टू, यहाँ से E का मान निकालें तो Q अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। यही है तीव्रता का सूत्र। इसमें Q का मान यदि इसको रख लें E इक्वल टू 2 एप्सिलॉन 0 इंटू A। यह है आवेश के अनंत समतल चादर के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। यहाँ पर इस समीकरण 1 से अगर इस समीकरण 2 में हम मान रखते हैं, इस समीकरण से निकला हुआ ये मान Q का मान, तब E का एक और मान आ जाएगा, E बराबर सिग्मा A अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 A कैंसिल आ जाएगा। तो E बराबर हमको प्राप्त हो जाएगा तीव्रता का सूत्र E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। ठीक है, धन्यवाद।